प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, उसके आगे हमेशा अपनी सुरक्षा के लिए दुआ करो। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हैं और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी अज दे अच्छे दिन लई प्रभु, जो साडियां जिंदगियां च बख्शिया प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया प्रभु जी। हाँ प्रभु, तंदुरुस्ती दित्ती और अपने कदमां च बैठने लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर, और तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदे आ प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो मेरे पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे, लोग सुनन और सच्चाई नूं जानन। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां प्रार्थना सुनन लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम च मंग लैने। आमीन, आमेन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर की बात आपके हृदय में ऐसे तरल बनकर चली जाए जैसे आप पारे के बारे में जानते हैं। पारा जो थर्मामीटर में होता है, पारा अगर इंसान की जुबान से छू जाए तो वो छेद कर देता है और मुंह से निकलकर यहाँ से बाहर आ जाता है। अगर कहीं गलती से गले में चला जाए तो वहाँ से वो सीधा छेद करता हुआ पूरी बॉडी में आग लगा देता है। लेकिन हमारा परमेश्वर जो समर्थी परमेश्वर है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर करुणा निधान है, करुणामयी है, दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाला है। वो हमारा रक्षक है। अब तीन बातें आज वचन बनने से पहले हमारे हृदय में आई। वो किसने भेजी, क्यों भेजी, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। क्योंकि ना हमारी मर्जी होती है इसमें, ना आपकी मर्जी चलती है। संसार की किसी भी वस्तु की, चाहे जीवित हो मृत हो, परमेश्वर के आगे मर्जी नहीं चलती। मर्जी क्या, वचन क्या आया कि हमारे पिता परमेश्वर यहोवा सृष्टि के सृजनहार, परम प्रधान, सर्वगुण संपन्न, सर्वव्यापी ने, जो सर्वशक्तिमान है, अपना घर बनाया था। ये बात सूरज ने बोली थी। आकाश वाला सूरज नहीं, धरती वाला सूरज प्रमाणी। वो कहता है ये परमेश्वर ने अपना भवन बनाया, घर बनाया। और हमारा प्रभु यीशु मसीह कहता है, लिखा है तुम ईश्वर हो। ध्यान से तीनों बातें सुनिएगा। लिखा है तुम ईश्वर हो, और पवित्र आत्मा जी कहते हैं लिखा है ये उसका पवित्र मंदिर है। हालेलुया। अब आप देख लीजिए कि तीनों बातें कितनी शुद्ध, पाक, पवित्र है। परमेश्वर का भवन है और ईश्वर हैं और पवित्र आत्मा जी के मंदिर हैं। ये तब होता है जब परमेश्वर का ये वचन, जो जीवन, राह और सच्चाई है, आपके हृदय में कानों के द्वारा जाता है, आंखों के द्वारा जाता है, जुबान से चखा जाता है, परखा जाता है, बोला जाता है। हालेलुया। क्योंकि हमने आपको पहले भी कहा था, वचन सुनने से, सुनना मसीह के द्वारा होता है। प्रेज लॉर्ड। अब सुनिए, भजन संहिता 121 में सुरक्षा का वादा है।
भजन संहिता 121 में सुरक्षा का वादा है परमेश्वर की ओर से। उसमें क्या है कि हमारा परमेश्वर जिस पर हमें उम्मीद रखनी है, आस रखनी है, जिसकी ओर देखते रहना है, ये हमने कल भी बताया था। हालेलुया। सुनिए, हमें उसी पर ध्यान देना है, उसी के वचनों को अपने हृदय में ऐसे आने देना है जैसे समुद्र का पानी अगर धरती पर आ जाए, जैसे नूह के ज़माने में आया था, तो सारी बुराई नाश कर देगा। ये वचन परमेश्वर का अगर आपके हृदय में चला जाता है तो आपकी सारी बुराई नाश हो जाती है, अगर आप इसको कबूल करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। अब सुनिए, जब हम उसकी तरफ अपनी बातें रखते हैं, जरूरतें रखते हैं, इच्छाएं रखते हैं, तब वो हमारी ओर देखता है और वो हमें कब जानता है, कब बुलाता है, कब हमारी ओर देखता है, जब हम अपने हाथ उठाकर उसके आगे दुआ करते हैं। जैसे दाऊद दिन में 3 बार दुआ करता था, दानियल दिन में 3 बार दुआ करता था, कहते हैं दाऊद 7 बार भी दुआ करता था। ये दुआ करने का मतलब सिर्फ ये है कि हम परमेश्वर से क्षमा कीजिए, जुड़े रहे। हालेलुया। जुड़ने का मतलब है कि हम परमेश्वर की निगाह में बने रहें और वो हमारी सुरक्षा का जो वादा है उसको पूरा कर देता है। सुनिए, हमें उस पर भरोसा करना है क्योंकि वो एक ऐसा पिता है जो अपने बच्चों को अकेला कभी नहीं छोड़ता। आप जानते हैं, आप अच्छे हैं, बुरे हैं, कुछ भी हैं, अगर आपने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में जगह दी है या आप प्रभु की ओर मुड़ चुके हैं, उसके मार्गों पर चल पड़े हैं, तो परमेश्वर यहोवा जिसके पास अरबों खरबों स्वर्गदूत हैं, वो उनको आपकी हिफाजत में हमेशा तैनात रखता है। चाहे वो कुछ करें या ना करें, लेकिन आपको ये बात एहसास कराती रहती है कि आपके आसपास कुछ है और आप डरते रहते हैं। और परमेश्वर चाहता है कि हम लोग उससे डरते रहें, कांपते रहें, थरथराते रहें। हालेलुया। सुनिए, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। वो अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ता, वो हमारी सहायता करने में सक्षम है, यानी कि संपूर्ण है। वो हर बात में हमारी सुरक्षा कर सकता है। आप जानते हैं कि संसार का सबसे ताकतवर इंसान, जो असल में ताकतवर नहीं था, जब पवित्र आत्मा जी उस पर उतरते थे तब वो समर्थी होता था, जिसका नाम शमशौन था। वो भी हथियार डाल देता है जब पवित्र आत्मा जी उसमें से अलग हो जाते हैं, और पिता परमेश्वर उसको फिर भी नहीं छोड़ता। अंत में फिर उसकी बात सुन लेता है, उसकी प्रार्थना सुन लेता है। वो कहता है, खुदा हे पिता, मुझे एक बार फिर से अपनी सामर्थ दे दे ताकि मैं इन लोगों से तेरे सामने पलटा ले सकूं। बात तो उसने गलत की थी, पलटा परमेश्वर ही लेता है, लेकिन परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना फिर भी सुन ली और उसने उस समय अपने बल से, जो पितर आत्मा जी के द्वारा मिला था, मंदिर को नींव से गिरा दिया और उसमें इतने लोग मारे गए जितने उसने अपने जीवन में नहीं मारे थे। हालेलुया। अब सुनिए, उसी पर आंखें टिकाए रखो। हम हमेशा सोचते हैं कि हमें कौन संभालेगा, कौन हमारा ध्यान रखेगा, कौन हमारा पिता है, कौन हमारा साथी है। सुनिए, किस पर हम भरोसा रखें, किस पर उम्मीद रखें और किसकी ओर देखें, हमारी सहायता कौन करेगा, ये बातें मन में आ जाती है। और हम
एक ही बात अंत में सोचते हैं, सारी मुश्किलों पर सोच विचार करने के बाद जब हमारे हाथ पैर खड़े हो जाते हैं शिमशोन की तरह, तब हम कहते हैं पिता हमारी सहायता कर। हालेलुया। अब सुनिए, क्योंकि हमारा रक्षक जो है आदि में आकाश का तानने वाला और पृथ्वी का सिरजने वाला, वो हमारा परमेश्वर है, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। वो हमारी चट्टान है जो हमारे पैर उस पर स्थिर करता है। वो ना सोता है ना ऊँघता है, वो हमेशा जागता है, उसको अपने बच्चों का ध्यान है। लिखा है कि ये भवन यहोवा का है और ये शरीर जो परमेश्वर यीशु मसीह यानी कि कहा था कि ये ईश्वर है और पवित्र आत्मा जी का मंदिर है। हालेलुया। अब सुनिए, वो कभी सोता नहीं है, वो इजरायलियों और यहूदियों का रक्षक है। वो राजा दाऊद की हमेशा सहायता करता था, वो हमारी भी सहायता करेगा। हमें अपनी आंखें उसकी ओर ही लगानी हैं, क्योंकि यहोवा हमारी हर बात को हमारे जन्म से पहले और मृत्यु के बाद में होने वाली सारी बातें जानता है। हम आपको वचन पढ़कर सुनाते हैं, भजन संहिता 121 उसका 1, 2, 3 और 4 सुनिए। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। सुनिए, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह मेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक ना ऊँघेगा और ना सोएगा। हालेलुया। अब आप इस बात को जांच लीजिए कि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, ये बात हम सबसे पहले इसीलिए बोलते हैं कि उसके आगे ना जात पात है, ना धर्म मजहब है, ना ऊंच नीच है, ना गरीबी अमीरी है, ना कमज़ोर है, ना कोई बलवान है। हालेलुया। और उसके लिए सब बराबर है, क्योंकि वो जीवितों का परमेश्वर है, मुर्दों का नहीं है। जीवते वही हैं जो उसके वचन को अपने हृदय में रखकर ज्योति की तरह जला देते हैं। क्यों? हमारा प्रभु कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो, जो अंधेरे को चीर देती है। अंधेरा क्या है? अंधेरा है हर बुराई, और ज्योति है परमेश्वर का वचन, जो यीशु मसीह बनकर धरती पर आया था। अब सुनिए, हमारा पूर्वज दाऊद जो परमेश्वर यहोवा की हमेशा स्तुति करता था। पूर्वज इसलिए कहेंगे क्योंकि अब हम इजरायली और यहूदी हैं। हम संसार से नाता तोड़ चुके हैं। हमने बपतिस्मा लेकर मरकर दोबारा जन्म ले लिया है। किसके साथ में? अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ में। हालेलुया। क्योंकि वो भी सदा जीवित रहने वाला है, हम भी सदा जीवित रहेंगे, ये उसका हमारे साथ वादा है। सुनिए, वो हमेशा उसी की सुरक्षा में जीता था। वो हर बात को उसी से पूछकर करता था, वो अपनी मर्जी कभी नहीं करता था। अब्राहम को भी परमेश्वर ने क्या कहा था कि सिद्ध होता जा। सिद्ध का मतलब है कि परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में भर ले, बाकी सारा कुछ बाहर फेंक दे। सुनिए, आप जानते हैं कि दाएं बाएं का अर्थ क्या होता है? बाइबल में दाएं बाएं का अर्थ है कि दाहिने में जो होता है वो भेड़ें गिनी जाती हैं, जो बाएं होता है वो बकरियां गिनी जाती हैं।
और परमेश्वर हमेशा हमारे दाएं क्यों रहता है? क्योंकि उसकी भेड़ें इस तरफ से सुनती हैं और इस तरफ में रहती हैं। जब वो न्याय करेगा तब वो दोनों में अंतर करेगा। वो भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को अपनी बाईं ओर खड़े करेगा। हालेलुया। सुनिए, इसलिए हमें अपने बैरियों से पलटा लेने की जरूरत नहीं है। जो करेगा हमारा सृजनहार करेगा, हमारा परमेश्वर करेगा। हमें उस पर भरोसा रखना है। हमें अगर धूप की गर्मी लगती है तो ये हमारी कमज़ोरी है, क्योंकि वचन कहता है कि आपको ना तो धूप की गर्मी जला सकती है, ना चांद की चांदनी कुछ नुकसान पहुंचा सकती है। चांद की चांदनी लोग कहते हैं ठंडी होती है, लेकिन आप लगातार चांद की ओर भी देखें, आपकी आंखों में अंधेरा आ जाएगा। अगर आप तनाव में हैं, टेंशन में हैं, तो आप चांद की चांदनी में बैठकर ठंडक का एहसास महसूस करेंगे। वो परमेश्वर की ओर से मिलता है, उसका कोई नुकसान नहीं हो सकता। अब सुनिए, अपने हाथों को हमेशा ऊपर उठाना है और उसके हाथों में सौंपना है, ताकि हमारा परमेश्वर जो हमारी सुरक्षा करता है वो हमारा रक्षक है, और उसके रहते शैतान की जरूरत नहीं कि वो आपके पास आ जाए। आप जानते हैं कि अय्यूब को शैतान नहीं छू सकता था जब तक परमेश्वर ने अपना बाड़ा अय्यूब के आसपास से हटाया नहीं। हालेलुया। सुनिए, तब हमारा प्राण भी सुरक्षित रहता है और हमारा परमेश्वर हमारे अंग संग होता है। कहीं भी जाएं, कहीं रहें, कैसे भी रहें, वो हमारी रखवाली हमेशा करता है। हमारा यहोवा जो हमारे लिए चट्टान है, वो हमारे पैरों को मजबूत करता है। वो सदा काल से हमारा परमेश्वर है। वो ना ऊँघता है ना सोता है, उसको कभी नींद नहीं आती है। उसको केवल अपने बच्चों की चिंता रहती है। वो हमारी सुरक्षा करता है। हमें केवल उसके मार्गों पर चलना है, नहीं बल्कि दौड़ना है, उस पर भरोसा करना है, उसके साथ अपना संबंध मजबूत करना है। अब सुनिए, हम वचन सुनाते हैं 121 भजन का 5, 6, 7 और 8वां वचन सुनिए। यहोवा मेरा रक्षक है, यहोवा मेरी दैनी और तेरी आड़ है। सुनिए, ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। वो आप कहीं भी आए जाएं, कहीं रहें, किसके साथ रहें, केवल आप परमेश्वर को अपने साथ रखें, आपको कभी हानि नहीं होगी, कभी आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। अगर आएगी तो आप उसमें से ऐसे निकल जाएंगे जैसे मक्खन से बाल निकल जाता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब इस बात को जांच लीजिए कि आप लोग जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, उसके सिरजे हुए हैं, ये सब उसके भवन हैं, उसके घर हैं, और इसमें यीशु मसीह ने पवित्रताई वाले ईश्वर रखे हुए हैं, और एक मंदिर बना है जो पितर आत्मा जी का मंदिर है। यानी कि इसमें बाप बेटा रूह पाक तीनों ही रहते हैं। हालेलुया, आमीन। अब आप परमेश्वर की बेटी से प्रार्थना सुनिए।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਿਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆमीन। आमेन, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अब आप जान लीजिए कि यहोवा परमेश्वर जो आपका रक्षक है, आपकी सुरक्षा करता है, वो कभी ऊँघता नहीं है, कभी सोता नहीं है, वो हमेशा आप पर निगाहें लगाए रखता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर आपकी सुरक्षा करे।